ये है हमारे पास में यामाहा FZ सर्विस के लिए। तो इसका हमने ऑयल निकाल दिया है। देखिए कितना बेकार ऑयल था इसका। और इसका हमने एयर फिल्टर भी खोल लिया है, पिछला पहिया भी खोल लिया है, और ये हमने खोला है गियर। तो ये कपलिंग होती है, और ये इसका ये जो बेरिंग है इसमें प्ले है, देखिए इस प्रकार। तो इसके लिए हम करेंगे चेंज। तो देखिए हमने ये बेरिंग निकाला, देखिए ये बेरिंग निकला है इसका। ये बिल्कुल बेकार था, दिखाओ इसमें प्ले है, देखिए बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो ये हमें डालना होगा नया। तो देखिए हम नया बेरिंग डालेंगे, और इसमें जो बेरिंग का नंबर होता है ये 6004 नंबर बेरिंग होता है। और जब भी किसी भी बड़ी गाड़ी में बेरिंग डालें तो ओरिजिनल ही बेरिंग डालें, क्योंकि लोकल बेरिंग भारी गाड़ियों में चलते नहीं हैं। इसीलिए जब भी ये बेरिंग डालें किसी भी ओरिजिनल कंपनी का ही बेरिंग डालें। और ये देखिए इसका ये 6004 नंबर बेरिंग आ जाता है गरारी वाला। और कभी भी कोई भी नया बेरिंग डालें तो उसमें ग्रीस ज़रूर भरें, क्योंकि कंपनी इतना ग्रीस नहीं देती है भर के, और ग्रीस नहीं भरते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने दोनों साइडें अच्छे से ग्रीस भर लिया है, और ये हम सील लगाते हैं ऊपर से, फिर बेरिंग ठोंक देंगे। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बिल्कुल बढ़िया चलेगा। क्योंकि कभी कभी बेरिंग में जब ग्रीस नहीं भरते हैं तो कंपनी इतना बेरिंग में ग्रीस देती नहीं है, तो ये हमारा बेरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी बेरिंग डालें तो ग्रीस भर के ही डालें। देखिए इस तरीके से साबिट से बैठा लेते हैं बेरिंग पूरा। देखिए यामा और अपाची में ये छोटा हाफ एक्सल होता है जो अंदर से भोकली लगाते हैं, इसमें कोई हाफ एक्सल नहीं होता है। तो ये छोटी भोकली जो होती है ये कपलिंग में इस साइड लगती है, जो ये बेरिंग के लिए रोकती है। तो ये हमारी पिछली ड्रम प्लेट है जिसमें ब्रेक शू है, और ब्रेक शू के लिए हम देखभाल से घिसेंगे, क्योंकि ये जब गाड़ी चलती है तो ये ब्रेक लगाते हैं तो ये चिकनी पड़ जाते हैं ब्रेक शू। और देखभाल से क्या होता है, इसकी जो हम चिकनावट होती है उसे ख़त्म करेंगे, और लेदर फिर ये अच्छे से काम करेंगे। अगर हम ये सफाई नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेक अच्छे से काम नहीं करेंगे, पकड़ नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमें चिकनावट ख़त्म करनी होती है। देखिए कितनी चिकनावट है, इसे हम ख़त्म कर देंगे। लगा हम ग्रीस लगा दें। पहिया तला ले रेमल मार जल्दी से, चल पहिया कंप्लीट कर देंगे फिर। पहिया में भी ग्रीसिंग हो चुकी है, तो हम ये पहिया करेंगे फिट, क्योंकि इसमें हाफ एक्सल नहीं होता है। तो ये गरारी हमें डायरेक्टली फिट करके लगाना होता है, देखिए इस प्रकार। तो फाइनली हमारा पहिया हो चुका है बिल्कुल फिट, और ये देखिए बिल्कुल अब ये जाम नहीं चल रहा है। जब ये सर्विस के लिए आई थी तो इसका पहिया बहुत ही ज़्यादा जाम चल रहा था। तो ये है हमारा यामाहा का फ़िल्टर, ये देखिए इस प्रकार कुछ फ़िल्टर होता है हमारा यामाहा का, और ये कोड पड़ा हुआ होता है इसका। तो इसमें अब हम एयर मारेंगे, फिर ये फ़िल्टर हम फिट करेंगे। तो एयर फ़िल्टर हमने साफ़ कर लिया है हवा से, देखिए इस प्रकार। अगर ये फ़िल्टर चोक होता है तो हमें ये चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स होता है। क्योंकि इसमें जो गैस पास होती है यहाँ से, ये देखिए जो होल होता है इसमें गैस पास होती है कार्बोरेटर के लिए, इंजन के लिए इससे गैस जाती है। अगर ये चोक हो जाता है तो गाड़ी हमारी
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, दम नहीं देगी और गाड़ी घुटने लगेगी। तो ये फ़िल्टर जो होता है हमेशा हमें चेक करना चाहिए और हम लगाते हैं इस फ़िल्टर के लिए। कुछ इस देखिए, कुछ इस ये फ़िल्टर लगता है। बहुत सी गाड़ियों में ये जो होता है, इस साइड में हीरो में इस साइड दिया रहता है, बजाज में भी साइड में होता है, पर यामाहा के ये FZ में सीट के नीचे ये फ़िल्टर होता है। तो ये अब हम बॉक्स का ढक्कन लगा देते हैं, फ़िल्टर के बॉक्स का। ये देखिए इस प्रकार अच्छे से बिठा के और हमें टाइट कर देना है। तो ये हम पेंचकस से अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए हमारे ये सारे फ़िल्टर के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। और इसमें जो है ये एक्सीलेटर में प्रॉब्लम है। ये एक्सीलेटर का जो मुट्ठा है वो ज़्यादा घूम जाता है, तो इसके लिए हम देखते हैं ये क्यों ज़्यादा घूमता है, इसमें क्या दिक्कत है। और इसमें ऑयल वगैरह भी हम डालेंगे, क्यों कभी भी किसी भी गाड़ी की सर्विस हो तो हमें एक्सीलेटर के जो मुट्ठा होते हैं और ये जो क्लच की जो तारें होती हैं उनमें ऑयल डालना ज़रूरी होता है। तो देखिए ये मुट्ठा होता है एक्सीलेटर, तो इसमें आपके लिए 3 होल दिख रहे होंगे। ये जो बीच वाला होता है इसमें हमारी एक्सीलेटर की तार कसी जाती है, तो इस होल में हम ये 8 नंबर का बोल्ट कसेंगे और ये थोड़ा सा ऊपर की साइड निकल आएगा। इस साइड में ये देखिए बीच में जिस प्रकार ये हमारा ये मुट्ठा है इसी बोल्ट से रुक जाएगा, ये टच हो जाएगा, ये बैक नहीं होगा। ये हमारा मुट्ठा ये बैक हो रहा है और ये 8 नंबर का मैं बोल्ट टाइट कर दूंगा। जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से कर सकते हैं, फिर ये हमारा मुट्ठा बैक नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब ये हमारा मुट्ठा इससे ज़्यादा बैक नहीं हो सकता है। वैसे इसमें क्या था, ये पूरा ही घूम जाता था, तो इसमें अब हमारी रेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप भी ये 8 नंबर के बोल्ट से सही कर सकते हैं। देखिए जब ये हैंडल पे काई आ जाती है तो ये हमारा क्या होता है, ये पकड़ के चलती है, एक्सीलेटर मुट्ठा हमारा जाम चलता है। तो हम इसके लिए एक माल से साफ कर लेंगे। जब ये काई सफ़ा हो जाएगी तो हमारी एक्सीलेटर तार बिल्कुल फ्री चलेगी। हमने इस पर रेगमाल मार ली, फिर हम इसी के लिए नया ऑयल लगा के फिर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा मुट्ठा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बाहर पीछे के लिए बैक नहीं हो रहा है। तो आप भी 8 नंबर के बोल्ट से यामाहा में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसका अब हम करेंगे ऑयल फ़िल्टर चेंज। देखिए ये यामाहा का ऑयल फ़िल्टर होता है और ये जितनी भी गाड़ियों में फ़िल्टर होता है ऑयल फ़िल्टर, इसका काम होता है ये ऑयल को फ़िल्टर करके हमारे इंजन तक ऊपर तक पहुंचाने का। और सर्विस में अगर ये हम फ़िल्टर चेंज नहीं करते हैं तो इसमें गंदगी भरने के चांस रहते हैं और ये गाड़ी पूरा ऑयल नहीं मिलेगा तो ये गाड़ी दिक्कत करने लगेगी। तो ये सब गाड़ियों में, जितनी गाड़ियों में फ़िल्टर होता है वो हर एक सर्विस पे चेंज होता है। देखिए इसमें ये मोबाइल निकला है और ये देखिए इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है, ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है ये फ़िल्टर। अगर हम इसे चेंज नहीं करते तो इसमें क्या होता है, ये जाम हो जाता है, चौक हो जाता है पूरा और हमारी गाड़ी के लिए, इंजन के लिए ऑयल नहीं मिलता। ऑयल नहीं मिलेगा तो सिचुएशन में क्या होता है, जब गाड़ी के लिए ऑयल नहीं मिलेगा तो ये यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ेगा। हीट पड़ने के बाद में क्या होता है, ये हमारा इंजन जाम हो जाता है, धुआं की प्रॉब्लम आती है और इंजन सीज भी हो सकता है। इसलिए हर सर्विस पे ये फ़िल्टर ज़रूर ही चेंज करें। तो जब भी फ़िल्टर डालें तो इसका ऑयल वगैरह अच्छे से क्लीन कर लें। और ये है हमारा ऑयल फ़िल्टर बैरोक कंपनी का। तो कभी भी जब भी ऑयल फ़िल्टर डालें तो ओरिजिनल ही डालें, क्योंकि लोकल फ़िल्टर में क्या होता है, ये इस तरीके से जो ये फट गया है, ये चोक हो जाते हैं, ये चोक की प्रॉब्लम आती है। और ओरिजिनल फ़िल्टर में कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसमें ओरिजिनली फ़िल्टर डालें। ये ओरिजिनल फ़िल्टर की क्या पहचान है, ये ओरिजिनल फ़िल्टर है। ये बैरोक का देखिए निशान भी देता है, लोगो भी अपने लगा के बैरोक, और इस तरीके से इसमें जाली होती है। देखिए ये हमारा ओरिजिनल फ़िल्टर है और इसे हम करेंगे फिट। देखिए डिस्कवर में तो ये इस साइड स्प्रिंग रहता है और ये हमारे यामाहा है और होंडा के जो BS6 गाड़ी हैं उनमें फ़िल्टर का ये जो स्प्रिंग होता है ये अंदर की साइड रहता है इस तरीके से। देखिए ये हमारी ओरिंग बाहर की तरफ रहती है। तो देखिए 8 नंबर की गोटी से ये बोल्ट फुल टाइट करेंगे। और जब भी ये प्लेट लगाएं तो इस पर ट्यूब लगा लें, क्योंकि ये ट्यूब नहीं लगता है तो ये लीकेज प्रॉब्लम आती है।
और लीकेज प्रॉब्लम आएगी तो गाड़ी गद्द पकड़ेगी, मिट्टी पकड़ेगी, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और हमारे काम में भी शिकायत आती है, कस्टमर भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए कभी भी ये प्लेट लगाएं तो ये अच्छे से ट्यूब वगैरह लगा के घिसें। तो ये है हमारी ओल्ड राइड और हमने इस पर ट्यूब लगा लिया है और हम इसके लिए लगाएंगे। बिना ट्यूब लगा के अगर लगाते हैं तो इसमें हो सकता है लीकेज प्रॉब्लम रहे, इसलिए हम ट्यूब लगा के अच्छे से ही लगाते हैं। देखिए इस प्रकार हमने ओल्ड राइड लगा ली है और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। जब भी ओल्ड राइड लगाएं तो अच्छे से टाइट कर दें। अगर टाइट नहीं होगी तो यहाँ से मूवियल टपकता रहेगा और मूवियल टपकेगा तो कम हो जाता है, तो दिक्कत आती है। इसलिए जब भी ये डाट लगाएं तो अच्छे से ट्यूब लगा के टाइट कर दें। तो फाइनली हमारे सब काम हो चुके हैं सर्विस के। तो अब हम डालेंगे मूवियल। देखिए यहाँ में शायद तरीके से मूवियल डालना होता है क्योंकि इसमें साइड से मूवियल गेज होती है, तो बिना पीक के ये मूवियल पड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। इसीलिए हम ये पीक लगा के ही मूवियल डालें। देखिए इस प्रकार। और कभी भी लोकल मूवियल का यूज़ ना करें सर्विस के टाइम पे। जब भी सर्विस में करें सर्विस तो ओरिजिनल ही मूवियल यूज़ करें। तो हमारा ऑयल पड़ चुका है, तो हम इस पर गेज पे भी ट्यूब लगा लेंगे क्योंकि यहाँ से भी लीकेज प्रॉब्लम होती है। इसलिए जहाँ पर भी लीकेज की समस्या आती है तो वहाँ पर हम ट्यूब लगाकर ही काम करते हैं, जिससे कस्टमर हमारा बहुत ही अच्छे से संतुष्ट होगा। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, इसकी फुल सर्विस हो चुकी है। तो ये सीट रह गई थी, अब हम इस सीट के लिए भी लगा देते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं करती है। तो देखिए अब हम फाइनली गाड़ी करते हैं स्टार्ट और हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम देखते हैं स्टार्ट करके। ये हमारी गाड़ी बिल्कुल सर्विस होकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसका एक्सीलेटर भी वापस हो जाता था, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। 7 तारीख